हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतिया पे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए फिर से एक कहानी लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक जगह है काला पत्थर। तो उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव काला पत्थर, जहां समय जैसे रुक गया है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा इस गांव में करीब 50 से 60 परिवार ही रहते हैं। गांव के ठीक ऊपर एक पुराना मंदिर है, काल भैरव मंदिर, जो अब खंडहर बन चुका है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर की रात की घंटियां आज भी खुद ब खुद बजती हैं, जबकि वहां अब कोई पूजा नहीं करता है, क्योंकि वहां कभी एक भयानक तांत्रिक ने अपनी डेरा जमाया था, जिनका नाम था भैरवनाथ, जिसने मृत्यु को वश में करने की साधना शुरू की थी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1992। गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का दीपक देहरादून से पढ़ाई करके लौट रहा था। वह इन सब कहानियों को बस डर फैलाने वाला अंधविश्वास मानता था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे कई बार बताया कि हर अमावस्या की रात कोई न कोई मंदिर के पास से गायब हो जाता है, पर दीपक को इन बातों पर हंसी आती। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ फैसला लिया कि वह इस रहस्य का सच जानेगा। 20 दिसंबर 1992 अमावस्या की रात वह अकेले उस मंदिर की तरफ निकल पड़ा। दीपक के पास उस रात का वीडियो रिकॉर्डर था, जो वह खुद चला रहा था। बाद में कैमरे से जो फुटेज मिली वो बेहद डरावनी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, चिंगरों की आवाज़, हल्की हल्की हवा और चांद की जगह सिर्फ अंधेरा। मगर रात 2:47 पे कैमरे में एक काली छाया दिखाई दी, बिना चेहरे, बिना पैर, जैसे धुएं से बनी कोई आकृति हो। दीपक की आवाज़ आती है, कौन है वहाँ? और फिर कैमरा झटका खाकर गिर जाता है। आखिरी आवाज़ एक भयानक चीख, और उसके बाद सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले दीपक को ढूंढने निकले, तो सिर्फ उसका कैमरा और बैग मिला। पुलिस को बुलाया गया, खोजी कुत्ते लाए गए, लेकिन दीपक का कोई सुराग नहीं मिला। गांव में अफवाह फैलने लगी कि भैरवनाथ वापस आ गया है। अगले 2 महीनों में गांव में एक और अजीब घटनाएं होने लगी। एक बच्चा बिना किसी कारण छत से गिर गया। एक औरत ने आत्महत्या कर ली। उसने लिखा, वो मुझे हर रात बुलाता है। गांव के पालतू जानवर अचानक गायब होने लगे। दीपक के सबसे करीबी दोस्त अर्जुन रावत ने यह सब सहन नहीं किया। उसने दीपक की मौत को मानने से इनकार कर दिया और खुद उस मंदिर तक गया। वहां उसे दीपक का टूटा हुआ चश्मा और उसकी घड़ी मिली, जिसमें समय रुका हुआ था, 3:06 सुबह के। मगर वहां से लौटने के बाद अर्जुन कुछ बदल गया था। वह चुप रहने लगा, रात को उठकर बातें करने, दीवारों से बातें करता और अक्सर कहता, वो मुझसे बात करता है, वो कहता है कि दीपक जिंदा है, बस अब इंसान नहीं रहा। कुछ महीने बाद गांव में एक बाबा आए, जिनका नाम था स्वामी रुद्रगिरी, जो पूरे उत्तराखंड में भूत हटाने वाले नाम से मशहूर थे। उन्होंने गांव में एक रात का हवन रखा। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, जमीन कांपने लगी और तेज चीख गूंजी, जैसे कोई आत्मा छटपटा रही है। रुद्रगिरी बाबा बोले, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं, ये तांत्रिक है, और दीपक अब उसकी कठपुतली बन चुका है। उन्होंने बताया कि भैरवनाथ ने अपनी मृत्यु के बाद दीपक के शरीर को माध्यम बनाकर लौटने की कोशिश की है। इस घटना के बाद मंदिर को सरकारी आदेश से सील कर दिया गया। गांव वालों को रात 8 बजे के बाद घर में रहने का निर्देश दिया गया। मगर आज भी कभी कभी लोग बताते हैं कि उन्होंने पहाड़ पर दीपक जैसी आकृति को भटकते देखा, आंखें जलती हुई, शरीर राख से ढका, और एक धीमी आवाज, मुझे क्यों रोका तुमने? यह घटना आज भी गांव वालों की जुबानों पर है। पुलिस रिकॉर्ड में दीपक लापता है, मगर उसका कोई शव नहीं मिला। अर्जुन आज भी एक मानसिक संस्थान में है, जो बोलता नहीं है, बस दीवार की ओर देखता रहता है और कहता है, भैरवनाथ अभी गया नहीं, बस इंतजार कर रहा है अगली अमावस्या का। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर जाएंगे। और ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप एंटरटेनमेंट की तरह देखें और सुने।
हमारा अंधविश्वास फैलाने का कोई मकसद नहीं है। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।